हाँ। तो आज का हमारा विषय है सेलिंग। सेलिंग एक बहुत ही सुंदर टॉपिक है और जीवन के लिए जरूरी टॉपिक है। सेलिंग, उसके ऊपर कुछ बातें करते हैं कि हम जिंदगी में कोई भी काम कर रहे हैं तो किस तरीके से हम अपनी सेलिंग स्किल को धार लगाए, इम्प्रूव बनाए, और क्या क्या बातें हमें इसके अंदर ध्यान रखनी है, समझनी है, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो पहला बात है कि हु इज नॉट सेलिंग, कौन नहीं बेच रहा इस संसार में। कौन नहीं बेच रहा है? वेल यू आर गिविंग योर इंटरव्यू, जब हम किसी को इंटरव्यू देते हैं तो एक आदमी अपनी स्किल को खरीदता है और एक आदमी अपनी स्किल को और क्वालिफिकेशन को बेच रहा है कि भाई मैंने ये पढ़ाई की है, ये मेरी बुद्धि है, आप उसके हिसाब से मेरा दाम लगाओ। तो खरीदारी और बेचने का तो वहां पे भी आ गया है। ठीक है। इंटरव्यू टॉकर इज सेलिंग हिज कंपनी, इंटरव्यू जो टेकर है, ठीक है, वो अपनी कंपनी को बेच रहा है और एक आदमी अपनी स्किल को और क्वालिफिकेशन को बेच रहा है। ठीक है। वेल यू आर एक्सप्लेनिंग योर सर्विस, जब हम अपनी सर्विस को किसी को एक्सप्लेन करते हैं कि आप हमारे यहाँ पे ये सर्विस लेने आइए, जैसे कि आप फेशियल कराते हो या कुछ भी कराते हो, ठीक है, आपका जो भी सर्विस है, तो वो हम उसको बेच रहे हैं। आपको लग रहा है कि सर मैं सेल्स में नहीं हूं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है और सबसे बड़ा भ्रम है आपको कि आप सेल्स में नहीं हो, आप सेल्स में ही हो। क्यों ऐसा होता है कि किसी के पास बहुत सुंदर इन्वेस्टमेंट करा होता है, बहुत सुंदर पार्लर और सलून होता है, लेकिन वो अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन किसी का इतना बराबर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका ठीक नहीं है, लेकिन उससे बड़े आदमी से भी 3 गुना वो कमाता है, क्योंकि वो आदमी को बेचना आता है, उसको बेचना आता है, उसको ये मालूम है कि मैं बेच कैसे सकता हूं। इसीलिए वो किसी कोने में, हो सकता है कि उसके पास पार्लर ही ना हो, घर से कर रहा हो, लेकिन वो महीने का 25,000 रुपया प्रॉफिट कमा रहा है, और एक आदमी 1 लाख का टर्नओवर करता है महीने का या 2 लाख का, लेकिन उसके हाथ में बड़ी मुश्किल से 25,000 बचते हैं, है ना। तो ये सब बातें कि आप सर्विस में हो, हम लोग सभी लोग सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हैं, आप अपनी सेवाएं बेच रहे हो पब्लिक को। वन पॉलिटिशियन इज सेलिंग स्पीच, एक पॉलिटिशियन क्या कर रहा है, अपनी स्पीच बेच रहा है जनता को कि भाई आप मुझे जिताइए, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जितनी शानदार स्पीच होगी उतना उसका जीतने का चांसेस है। और किसी को बोलना ही नहीं आता, वो बोलता है तो उल्टा अपने ही दुश्मन खड़े हो जाते हैं और विरोधी पक्ष को ज्यादा फायदा होता है। हम्म? तो एक नेता भी तो अपनी सेल्स स्पीच बेच रहा है। वाइल वन लॉयर इज सेलिंग हिज स्पीच टू जज, एक वकील अपनी स्पीच को जज को बेच रहा है। हर व्यक्ति, ध्यान से देखोगे, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जो सेल्स में नहीं है, ये आपका भ्रम है। ओके, वन बॉय इज सेलिंग स्पीच टू गर्ल फॉर मैरिज, एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है, तो क्या करता है, वो अपनी स्पीच बेच रहा है, स्पीच बेच रहा है। किसी की बात सुन के 2 मिनट में कोई काम बन जाता है और किसी को घंटों बोलने के बाद भी उसका काम नहीं बनता। तो ये क्या है, सेलिंग स्किल। क्या बेच रहे हो, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बेच रहा है। ओके, समवन इज सेलिंग स्पीच, कोई स्पीच बेच रहा है, कोई कैरेक्टर बेच रहा है, कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई सर्विस बेच रहा है, कोई स्किल बेच रहा है, कोई नॉलेज बेच रहा है, कोई पोजीशन बेच रहा है, कोई डर बेच रहा है, कोई सिक्योरिटी बेच रहा है। कोई ना कोई लगा पड़ा हुआ है कुछ ना कुछ बेचने के लिए। वेल यू स्पीक फ्रॉम द स्टेज, जब आप स्टेज से बोलते हो तो क्या होता है, हम भी तो अपने आप को बेच रहे हैं ना पब्लिक को। कौन सेल्स नहीं कर रहा है? ठीक है। एक जब छोटा बच्चा होता है, जब वो माँ को गोली देता है, तो वो भी तो अपनी स्पीच बेच रहा है माँ को कि नहीं नहीं, मम्मी बोलती ये नहीं करना है, वो बोलता है करना है। तो एक दूसरे को वो स्पीच बेच रहे होते। ठीक है। और वो स्पीच, मतलब ध्यान से देखोगे तो हर जगह के ऊपर सेलिंग है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां सेलिंग नहीं है। ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा। ठीक है। इस संसार में दो ही लोग हैं, खरीदने वाले और बेचने वाले, खरीदने वाले और बेचने वाले।
जितनी देर तक तुम जिंदगी में सिर्फ खरीदने, अच्छा मनुष्य का स्वभाव ऐसा है, भगवान ने ऐसा बनाया कि तुम्हें खरीदने में बहुत मजा आता है, खरीदने में तुम्हें बहुत आनंद आता है, और बेचने में तुम्हें बहुत कंटाला आता है, बोरिंग लगता है, मुश्किल लगता है, और शायद पसंद भी ना हो। लेकिन जब खरीदोगे तो कम अकाउंट से पैसा जाता है, और बेचने से पैसा आता है। अगर आगे बढ़ना है लाइफ में तो बेचने का मास्टर बनना है ना। आगे बढ़ते हैं। टू काइंड ऑफ सेल्स। सेल्स जो है वो दो किस्म की होती है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट सेल्स। ठीक है। वेल मदर इज सेलिंग देयर किड्स टू द आइडियाज। एक माँ अपने बेटे को, इनडायरेक्ट सेल्स की बात करता हूँ, प्रत्यक्ष एंड अप्रत्यक्ष, सीधा। ठीक है। फेस टू फेस में बेच रहा हूँ, या अब मैं फेस टू फेस नहीं हूं, तो आप ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम से बेच रहे हो, या कहीं से भी, मतलब फेस टू फेस नहीं, टेलीफोन पे ट्राई कर रहे हो, आप टेलीफोन के ऊपर किसी को कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो, है ना, तो वहां पे बेच रहे हो। तो सेल्स दो प्रकार की होती, एक फेस टू फेस डायरेक्ट, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट सेल्स होता है, हमेशा दो किस्म की सेल्स होती है। सेलिंग जो है वो विन विन गेम होती है, लूज लूज गेम, या तो लूज लूज गेम होगी, या विन विन लेज, तेरी तेरी जीत मेरी जीत होगी। यू आर हेल्पिंग देम, सेल्स में हम एक दूसरे को मदद कर रहे होते हैं। एक्चुअली यू आर नॉट सेलिंग एनी प्रोडक्ट और सर्विस, बट यू आर सेलिंग सॉल्यूशन। तुम कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो, तुम कोई सर्विस नहीं बेच रहे हो, तुम किसी समाधान को बेच रहे हो। जैसे कोई बोलता है मेरा चेहरा बिगड़ गया है, तो आप उसको फेशियल कर रहे हो। ठीक है। कोई बोलता है मेरा फेस वॉश में मुझे फेस वॉश चाहिए, तो मुंह गंदा हो जाता है, तो उसको सॉल्यूशन है कि भाई चिंता मत कर, ये लगा दे। बाल में प्रॉब्लम है, ये लगा ले। तो जिंदगी में आप कभी कुछ बेचते नहीं हो, आप सॉल्यूशन बेचते हो। अगर आप कपड़े का बिजनेस है, तो उनका प्रॉब्लम है कि मेरे घर में शादी है, फंक्शन है, तो मुझे कपड़े सिलाने हैं, तो आप उसको वो कपड़े का बिजनेस करते हो। तो क्या होता है, आप उसको सॉल्यूशन बेच रहे हो कि मेरे वहां पे आइए, आपको सारी समस्याओं का समाधान, वन स्टॉप सॉल्यूशन मेरे दरबार पे है। तो सेलिंग में या तो दोनों पार्टी खुश होती है, या दोनों नहीं कमाते। सेलिंग में कोई एक आदमी खुश नहीं होता है। अगर एक ही आदमी खुश हो रहा है तो वो सेलिंग नहीं है, याद रखना। तुम अकेले खुश हो बेच के अंदर से, या आज तो किसी को गले में हार पहना दिया, आज तो किसी को चिपका दिया, आज तो किसी को डब्बे में उतार दिया, तो ये सेलिंग नहीं है ना, ये सेलिंग नहीं है। और वर्ल्ड में सिर्फ अकेला सेल्स पर्सन व्यक्ति ही ऐसा है जो अपनी तकदीर का फैसला खुद करता है। इस महीने में कितना कमाऊंगा, तो ये फैसला करने का अधिकार, इस महीने में कितना कमाऊंगा, चेक लिखने का अधिकार सेलिंग के पास है। अकेला बैलेंस शीट अगर बनती है, बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड पे सबसे टॉप में हेड होता है सेलिंग, और राइट में सारे खर्चे होते हैं, सारे खर्चे, जितने भी तुम्हारी कंपनी में खर्चे हैं, वो सारे खर्चे राइट में होते, लेफ्ट में सेलिंग होता है। अकेला मर्द है वो जो पूरी कंपनी को पालने का दम रखता है। हमारे घर में जितनी भी खुशियां आएगी, समस्याओं का समाधान अगर किसी के करने का दम है तो सेलिंग में। जिसका सेलिंग मजबूत है उसका जीवन खुशहाली है, जिसका सेलिंग वीक है उसके घर में दुख और तकलीफ है। अगर आप दुख और तकलीफ के राक्षसों को भगाना चाहते हो, तो सेलिंग के बेटे को बड़ा करो। ये तुम्हारा ऐसा बेटा है जो तुम्हें हर हर खुशी देने की दम रखता है। ठीक है। वाई सेलिंग बिकॉम चैलेंजिंग टुडे। बेचना आजकल मुश्किल क्यों हो गया, क्यों हो रहा है? पहले के लॉट ऑफ ऑप्शन, दुनिया में ऑप्शन बहुत है, इसलिए सेलिंग थोड़ा मुश्किल होता है। ऑप्शन है, तुम अकेले नहीं कर रहे हो, तुम अकेले सर्विस नहीं दे रहे हो,
तुम अकेले मैदान में नहीं उतरे हो, ठीक है। बहुत लोग हैं, और कईयों को तो हमने खुद बनाया है। आप ही का वहां जॉब करता हुआ आदमी अपना सलून पार्लर खोल देता है। तो ये तो कॉमन चीज है, ऐसा हर बिजनेस में है ना। लॉट ऑफ ऑप्शन, कंपटीशन, जबरदस्त कंपटीशन। दूसरा, अब कंपटीशन जहां है तो प्राइस कैसे बढ़ा पाओगे? प्राइस नहीं बढ़ा पाओगे तो प्रॉफिट तो तुम कमा ही नहीं पाओगे। मीडिया गिविंग लॉट ऑफ ऑप्शन, आजकल फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है दुनिया भर के ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले उनके पास बुद्धि ही नहीं थी, आज तो बुद्धि फ्री में मिल रही है। 24 घंटे वो लगा रहता है ना। किसी गांव में कोई इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचता, आज इंफॉर्मेशन युग आ गया है। इतनी इंफॉर्मेशन, विश्व में कहीं कुछ हो, कोने में कुछ हो रहा है, सेकंडों में उसकी जानकारी तुम्हारे पास आ रही है। बायर बिवेयर, बायर डर गया है, ठीक है। बट नाउ गेम इज चेंज, कस्टमर इज मोर नॉलेजेबल। कस्टमर तुमसे ज्यादा होशियार है, समझ समझ के आ रहा है। पहले तुम कुछ भी करते थे तो चलता था, अभी वो ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया है। तुमसे ज्यादा होशियार है वो जो तुम्हारे पास आ रहा है वो, है ना। तो इन कारणों की वजह से गेम थोड़ा मुश्किल और टफ और चैलेंज है, ठीक है। कंपटीशन इज नॉट एनिमी, कंपटीशन तुम्हारा दुश्मन नहीं है। कंपटीशन तुम्हारा दुश्मन नहीं है। पीपल हैव ए माइंडसेट लाइक यू विल गेट दिस मच फॉर दिस मच मनी। लोगों को ऐसा माइंडसेट है कि सर इतने पैसे में तो इतना ही होगा। ये डायलॉग के साथ जीवन जीते हैं वो, कि साहब ज्यादा की उम्मीद मत करो, आटला मुंह आटलू जावे, इतने में तो इतना ही आएगा सर। ये डायलॉग तुम्हें अच्छा आदमी और बड़ा आदमी नहीं बना सकता। बड़ा कौन बनता है कि मैंने, कस्टमर ये सोचना चाहिए कि मैंने तो 20 रुपया दिया था लेकिन इसने साले ने 40 का मेरे को सर्विस दिया, मजा आ गया। या आदमी के साथ काम करके या इसकी प्रोडक्ट लेके या सर्विस लेके मजा आ गया, ठीक है। आज हमें ढंग से वकील नहीं मिलता, ढंग से प्लम्बर नहीं मिलता, ढंग से एसी रिपेयर करने वाला नहीं मिलता, ढंग से कोई आदमी नहीं मिल रहा है। सब क्योंकि सबका एक ही है, भाई साहब इतने पैसों में इतना ही होता है। ये इनका जीवन धोरण है। लेकिन अगर शायद ही 1% लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे हो कि चिंता मत करो, आपने मुझे 10 रुपया दिया, मैं आपको 20 रुपये का एहसास कराऊंगा। ऐसी सोच किसी की नहीं है। इसलिए आज के जमाने में कामयाब होना बहुत आसान है। जब बेईमान लोगों की टोली निकली हो, आप ईमानदार हो जाओ, बहुत आसानी से कामयाब हो जाओगे। समझो बात को। पीपल हैव ए समथिंग और समवन टू कंपेयर। लोगों के पास हमेशा कोई व्यक्ति या कंपनी या प्रोडक्ट है जो आपसे कंपेयर कर रहा है, ठीक है। हमेशा ही होगा, हमेशा, कोई भी हो हमेशा होगा। यू हैव टू इंक्रीज योर लेवल, हमें अपने लेवल को बढ़ाना है। अपने लेवल को कैसे बढ़ाएंगे? बुद्धि से, शरीर से नहीं। पहले पिछले साल 80 किलो थी, सब इस साल में 90 किलो की हो गई। तेरा लेवल तो बढ़ा, लेकिन शारीरिक लेवल बढ़ा। लेवल शारीरिक कम करते जाओ और बुद्धि का लेवल बढ़ाओ। बुद्धि का लेवल हर साल बढ़ाते जाओ, ठीक है। सेलिंग इज जस्ट लाइक लर्निंग स्विमिंग। सेलिंग जो है, बेचना जो है, वो तैरने की जैसा है। पानी में तुम तैरना है, ओके। तुम खाली किताबें पढ़ के तुम तैर नहीं सकते, पानी में कूदना पड़ेगा, स्विमिंग सीखना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से जो सेलिंग है, वो तुम्हें सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तुमने किताबें पढ़ ली लेकिन प्रैक्टिस नहीं की, है ना। और तुम्हारी परीक्षा कौन लेता है? कस्टमर। जब तुम उसको बेच पाते हो तो वो तुम्हारी परीक्षा, पास होते हो कि फेल, डेली पास फेल होते हैं हम, समझो। आप चाहते हो मैं उसको फेस वॉश दे दूं, उसने नहीं लिया, तो आप फेल हो गए परीक्षा में। आपको तैयारी करनी चाहिए बेचने की। यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड। आप सेल्फ एम्प्लॉय, संसार में 4 किस्म के लोग हैं। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, ओके, इन्वेस्टर और बिजनेस ओनर। ESBI, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, इन्वेस्टर, बिजनेसमैन। आप सेल्फ एम्प्लॉय हो। सेल्फ एम्प्लॉय मतलब खुद की नौकरी करना। आपको लगता है मैं बिजनेस कर रहा हूं, एक्चुअली बिजनेस नहीं कर रहे हो आप सेल्फ एम्प्लॉय। आप
आप बिजनेस तब कर रहे हो जब आपका धंधा आप ना चला रहे हो। मतलब आप धंधा चलाओ, धंधा आपको नहीं चलाना चाहिए। अगर 10 दिन बोलोगे छुट्टी ले लो तो ले सकते हो, तो तुम धंधा चला रहे हो। अगर तुम 10 दिन की छुट्टी ले सकते हो और तुम्हारे इनकम में कोई फर्क न आए, तो समझ लेना तुम धंधा चला रहे हो। लेकिन अगर तुम एक दिन भी छुट्टी नहीं ले पा रहे हो, तो समझ लेना धंधा तुम्हें चला रहा है। यू कैनॉट सक्सेस अंटिल यू थिंक लाइक यू आर द ओनर। तुम तब तक कामयाब नहीं हो सकते सेलिंग की दुनिया में जब तक तुम ये एहसास ना करो कि मैं मालिक हूं। मैं खुद मालिक हूं। यू आर वर्किंग फॉर, तुम इस खेल में अपने लिए काम कर, तुम किसी सीनियर के लिए काम नहीं कर रहे हो, तुम ऑक्सीजन के लिए काम नहीं कर रहे हो, अपने सपनों के लिए काम, अपने परिवार के लिए, इनके लिए, इनके लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है ना। एक्चुअली वी आर हेल्पिंग टू अवर, हम लोग अपने देश को मदद कर रहे हैं। जब हम बेचते हैं तो हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर रहे हैं। आप सोच रहे हो, हम, मोदी जी ने एक सपना देखा कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। कैसे बनेगी? भाई साहब बेचना पड़ेगा। दुनिया की तमाम चीजें बेचनी पड़ेगी, जो भी आप अगल बगल में देख रहे हो। जब तक बिकवाली नहीं होगी, इकोनॉमी बढ़ नहीं सकती। तुम सोचो तुम कितने मूल्यवान हो कि इकोनॉमी बढ़ाने के अंदर अपना योगदान दे रहे हो। और तुम उस चीज को क्या समझते हो? शेयरिंग करो वाले सेल्समैन। ये आपकी सोच है। ठीक है। विदाउट गुड सेल्स पर्सन हाउ, कोई 20 अच्छा सेल्स के बगैर क्या वो देश आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। सोचो, अगर तुम्हारे आंगन तक, घर तक अगर अच्छी अच्छी चीजें और सर्विस की आपको नॉलेज ही ना दी जाए, तो आपका धंधा चल पाएगा? चल ही नहीं पाएगा। तो सेल्समैन तो वो व्यक्ति है जो वो बटरफ्लाई की तरह है, हनी बिस की तरह है, जो शहद, मतलब एक फूल को दूसरे फूल से जाके शहद प्रोवाइड करने वाली बात है। आपको ऐसे काम करना है। ये कंपनी आपकी है, मेरी कंपनी। मैं किसी के लिए काम नहीं कर रहा हूं ना, ऑक्सीनाइन के लिए, ना विजन टू फ्रीडम सिस्टम के लिए, ना मेरे सीनियर के लिए। मेरा गुरु मेरी परिस्थिति है। मुझे इस परिस्थिति को बदलना है, और मैं इस, आपका जो आईडी है वो आपकी कंपनी है। यहां से आपकी दुनिया शुरू होती है। ऊपर वाले को कितना भी पैसा आया होगा, आपको 1 रुपया नहीं देगा वो। और आपको कितना भी पैसा आ गया, आप फूटी कौड़ी किसी को नहीं देने वाले। तो फिर फालतू का टेंशन लेके क्यों घूम रहे हो? अपने आईडी के नीचे का दुनिया अपना है। उसकी ज्यादा खबर रखो, उसकी ज्यादा टेंशन लो, उसकी ज्यादा चिंता करो। हम इसको छोड़ के बाकी सब टेंशन लेते हैं। उसने क्या किया? अरे उसने जो किया, अमिताभ बच्चन सो गया, उसने कमा लिया। तुझे अपने अपने स्ट्रक्चर के बारे में पता है? अपने बारे में कुछ पता है? घर के बारे में कुछ पता है? तेरे घर के हालात के बारे में कुछ पता है तुझे? तो यू आर सेल्फ एम्प्लॉय, तुम इस खेल में सेल्फ एम्प्लॉय हो, ये भूलो मत। और ऐसे काम, जो आदमी ऐसे काम करता है कि ये मेरी कंपनी है, इस भावना से काम करता है, तो उसका सेल्स वॉल्यूम धुआंधार होता है। अगर मेरा घर रिलायंस में काम करने से चल रहा है, तो रिलायंस मेरे लिए भगवान है। अगर मैं एयरटेल में काम कर रहा हूं तो एयरटेल मेरे लिए भगवान है। अगर मैं आइडिया में काम कर रहा हूं तो आइडिया मेरे लिए दुनिया का सबसे नायाब कंपनी। मैं जहां भी काम कर रहा हूं, मैं ऐसे काम करूंगा जैसे ये कंपनी मेरी है। मैं आज जो आपको बता रहा हूं, वो बातें बता रहा हूं जो नंबर 1 सेल्समैन कैसे बना जा सकता है, उसकी बात कर रहा हूँ। खाली खाली ठेला लेके निकल गए, बेच दिया 4 आइटम। मैं उसके लिए कोई नीति नियम नहीं, तुम्हें जो मन में आए करो, टेंशन ना लो। तुम्हें जो बेचना है बेचो, और लगे रहो पूरा जीवन ऐसे ही बिल्कुल जैसे लगे पड़े हो। मैं उस व्यक्ति के लिए बातें कर रहा हूँ जो अपने सर्विस में, अपने फील्ड में 1 2 5 10 स्टेप 10x ग्रोथ करना चाहते हैं, उनके लिए। यू कैन लर्न दिस प्रोफेशन, आप इस प्रोफेशन को सीख सकते हो। सेलिंग एक प्रोफेशन है। वन टीचर कैन नॉट बिल्ड, एक टीचर कभी भी मकान नहीं बना सकता। एक आर्किटेक्ट है ना,
कभी ऑपरेशन नहीं कर सकता, ऑपरेशन नहीं कर सकता। एक डॉक्टर कभी लॉयर का काम नहीं कर सकता। ओके, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, लॉयर बनने के लिए तो स्कूल कॉलेज है जहां तुम सीखने जाते हो। लेकिन बड़े दुख की बात है कि एक हर फील्ड का आदमी सेल्स में आ जाता है, लेकिन सेल्स का नॉलेज ही नहीं है उसको। जब एक टीचर मकान नहीं बना सकता, ठीक है, एक आर्किटेक्ट ऑपरेशन नहीं कर सकता, तो तुम किसी भी फील्ड से आ तो गए सेल्स में, लेकिन तुम्हें सेल्स का सीखोगे ही नहीं, क्योंकि सेल्स की कोई कॉलेज नहीं है। लेकिन सेल्स एक प्रोफेशन है, इसमें तुम्हें अगर रिजल्ट चाहिए तो तुम्हें सीखना होगा, सीखना होगा। सेलिंग इज जस्ट लाइक लर्निंग ए साइकिल। सेलिंग जो है वो एक साइकिल सिखाने की जैसा है ना। इट नीड्स प्रैक्टिस एंड लर्निंग। हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। ये साइकिल चलाने की माफिक है। सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब तुम सेलिंग में कलाकार हो पाओगे। फिर से बोलता हूं, संसार में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि जो सेलिंग में नहीं है। भ्रम है तुम्हें, भ्रम। ठीक है, कि मैं सेलिंग में नहीं हूं। तुम सेलिंग में ही हो। क्या तुम अपनी सर्विस को नहीं बेचते? तुम अपने स्वभाव को नहीं बेचते? क्या तुम अपनी काबिलियत को नहीं बेचते? क्या तुम अपने अनुभव को नहीं बेचते? कीमत तो लेते हो उसकी। एक डॉक्टर पढ़ के भी अपने नॉलेज को बेचता है। मेरे पास आओ, नंबर वन हूं मैं इस फील्ड का, है ना। सो यू कैन लर्न दिस प्रोफेशन। इस प्रोफेशन को आप सीख सीख सकते हो। दूसरा, सीखना चाहिए, क्योंकि हर चीज फील्ड में, अभी मुझे ब्यूटिशियन बनना है तो मुझे ब्यूटिशियन का कोर्स करना पड़ेगा, फिर मैं अच्छा ब्यूटिशियन बन पाऊंगा। सीखना पड़ेगा। लेकिन सेलिंग में क्या है, तुम कल से शुरू किए हो ऑक्सीजन, और तुम सोच रहे हो कल से मैं धनाधन, देखो सर, बन गया मैं, राजू बन गया जेंटलमैन। ऐसे नहीं होता है। सीखना पड़ेगा आपको। हर फील्ड में सीखना पड़ता है। अपने आप को समय देना पड़ेगा। ठीक है। प्रिंसिपल वर्सेस टैक्टिक। या तो तुम काम सिद्धांतों से करोगे, या चालाकिया से करोगे। और एक अच्छा सेल्स पर्सन सिद्धांतों के साथ काम करता है। इंटेग्रिटी, ईमानदारी, रिस्पेक्ट और जिम्मेदारी, तीन चीज उसके महत्व पहलू होते हैं। क्या? ईमानदारी, इज्जत। अब बहुत सारे सब्जेक्ट, इज्जत मतलब खुद की इज्जत, कंपनी की इज्जत, प्रोडक्ट की इज्जत, कस्टमर की इज्जत। उसको इज्जत करना आता है। अब इज्जत दिखाने की चीज है, करने की चीज है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी अपने जीवन की। कितना जिम्मेवार व्यक्ति है, तुम कितने मूल्यवान हो ये समझना हो तो बस एक लाइन पूछो, तुम्हारे पास कितनी जिम्मेदारियां हैं। उससे पता लगता है कि तुम कितने मूल्यवान हो, तुम्हारी इज्जत क्या है। तुम्हें अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है, मतलब तुम में दम नहीं है। प्रिंसिपल, सिद्धांत। काम कुछ भी करो लाइफ में, सिद्धांत कभी नहीं बदलेंगे। हम्म। या तो धंधा प्रिंसिपल से करो या चालाकियों से करो। ज्यादातर लोग चालाकियों से करते, इसीलिए वो पीछे रह जाते, इसीलिए वो 10-10 20-20 साल जैसे थे वैसे। उनका दम जहां शुरू किया वहीं पे उनका खत्म है। उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। ओनली सेलिंग पर्सन कैन डिसाइड देयर पेमेंट। बेचने वाला व्यक्ति ही अपनी तकदीर का फैसला कर सकता है वो। ठीक है। दे थिंक लाइक आई डोंट वांट मनी, इफ आई डोंट डू। उनकी सोच होती है, एक महान सेल्स पर्सन की एक सोच होती है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए अगर मैं काम नहीं करता हूं तो। भाई साहब, मुझे उसकी कोई कीमत ही नहीं चाहिए। अगर कोई काम मैंने किया ही नहीं है तो मुझे चाहिए ही नहीं। ये इसकी सोच है। बाकी जनता की सोच कैसी है पता है? कि भाई मैं मुझे कुछ करना नहीं पड़े और मुझे पैसे बहुत चाहिए। सपने बहुत बड़े बड़े हैं, काम कुछ नहीं करना है। हम्म। लेकिन अच्छा सेल्स पर्सन क्या सोचता है कि मुझे उस काम के पैसे ही नहीं चाहिए जो काम मैं कर ही नहीं रहा हूं, जो मैंने किया ही नहीं, उसकी उम्मीद क्यों रखूं मैं। दुख उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण यही है। जो तेरा है वो सिर्फ तेरा है, जो तेरा नहीं है उस पे तू सोच रहा है, तो दुख के सिवा तुझे कभी जिंदगी में हासिल नहीं होगा।
दिस वर्ल्ड इज रिवार्डिंग रिजल्ट। ये संसार रिजल्ट की सराहना करता है, एफर्ट्स की नहीं। तुम तुम जब ये बोलते हो कि मेरे 92% आ गए, तो तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है तुम कितनी पढ़ाई किए हो। सिर्फ तुम्हारा मार्क्स ही 25%, 25%, 30%, 35% आए तुम्हारे, तो तुम्हें मरते दम तक लोगों को ये समझाते रहना है कि तुम्हारे 35% क्यों आए। तुम्हें जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि एक्चुअली मेरे साथ ये हुआ था, एक्चुअली मेरे ये हुआ था, एक्चुअली। एक्चुअली के बाद जो भी लाइन आती है वो लगभग गोली होती है। मोस्टली डिफरेंस बिटवीन विनर एंड लूजर इज वन एक्स्ट्रा माइल। एक सफल सक्सेसफुल व्यक्ति और सामान्य और एवरेज व्यक्ति का फर्क जो है, वो है कि एक एक्स्ट्रा माइल चलने का, एक और कदम, एक सेलिंग और, एक एफर्ट्स और, एक कदम और। जब शरीर बोले मन बोले थक गया हूं, फिर एक और, फिर एक और। ये चीजें आपको जीवन में ऊपर लेके जाती है, वो आदतें हैं जो इंसान को बड़ा बनाती है। बट द स्मॉल डिफरेंस कैन ब्रिंग द बिग डिफरेंस। छोटा सा बदलाव जीवन में बहुत बड़ी क्रांति ला देगा। हाँ, वन मोर कॉल, एक और कॉल। ओके, वन मोर माइल, एक कदम और। वन मोर मीटिंग, एक मीटिंग और। वन मोर सेल। ये वन मोर जो दे दे रहा है, हम्म, तो वो आगे बढ़ता है। प्राइड, अभिमान। ठीक है। ज्यादातर लोग सेल्समैन के लिए क्या सोचते हैं कि ज्यादा बोलने वाला चतुर आदमी, ज्यादा बोलने वाला चतुर आदमी सेल्स पर्सन होता है। तो अपने कमीशन के लिए किसी को भी सूली पर चढ़ा दे। लोगों की राय है, उनको अनुभव हुआ होगा, तभी तो ये राय बनी हुई है। दूसरों को बेवकूफ बनाने वाला मास्टर आदमी, हेरफेर करने वाला, हेराफेरी करने में नंबर वन, झूठ बोलने में महावीर, कलाकार। और ज्यादातर लोगों के लिए बेचना एक पैसा है, लेकिन करियर बनाने वालों के लिए एक अच्छा प्रोफेशन। बहुत कम लोग संसार में ये सोचते हैं कि मैं अपना भविष्य सेल्स में बनाऊंगा, कैरियर बनाऊंगा भाई साहब। कैरियर सेल्स में, ऐसी सोच सेलिंग की दुनिया में सिर्फ 1% लोगों की होती है। 1%। ज्यादातर लोगों के लिए कैरियर, कैरियर होगा तो ये आदमी सब नहीं करेगा। ये लोगों की सोच। लेकिन तुम्हें अपने बिजनेस पे भरोसा होना चाहिए और अभिमान होना चाहिए कि ये शानदार काम मैंने, ये बीड़ा मैंने उठाया। आपको अपने काम को इश्क होना चाहिए। तुम उस काम में कैसे बड़े हो सकते हो जिस काम में तुम्हें नफरत हो? जो काम तुम्हें पसंद नहीं है, वो काम में तुम टॉप में जा ही नहीं सकते। आत्मा तो बहुत दिन पहले निकल गई है, शरीर को ढो रहे हो, बस जिंदा लाश हो, अंदर से खलास है सब। हम्म। एक अच्छे सेल्स व्यक्ति के साथ काम की कमी कभी नहीं रहती। एक अच्छा सेल्स पर्सन के साथ काम की कमी कभी नहीं रहती। काम मिलता रहेगा आपको। लेकिन मालूम ही नहीं है कि अच्छे सेल्स पर्सन कैसे बना जाए। मैं आज मुझे मुझे पक्का लगभग विश्वास है, पक्का नहीं गारंटी है, यह टॉपिक आज पूरा नहीं होगा। लंबा टॉपिक है। हम्म, लेकिन मजेदार है सेल्स का। एक अच्छे व्यक्ति सेल्स पर्सन के पास काम की कभी नहीं कमी रहेगी, कभी नहीं रहेगी। आप बहुत दूर तक आप बहुत दूर तक जाते हो किसी डॉक्टर को मिलने के लिए, किसी का सामान खरीदने के लिए, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अनुभव उसका अच्छा लगा, उसको उसके साथ अच्छा लगा। तो 10 रुपए का सामान खरीदने के लिए कई बार हम 20 रुपए का पेट्रोल जला के जाते हैं। और कई बार उससे ज्यादा बढ़िया चीज हमारे अगल बगल में मिल रही है, लेकिन हम उसके पास से नहीं लाते। आदमी नहीं मजा आया सर। हम्म? अगर दो व्यक्ति सेम कंपनी का सेम सामान बेचे, तो लोग किसके पास से ज्यादा सामान खरीदेंगे? सोच के देखो। अगर दो व्यक्ति सेम ही कंपनी का सेम सामान बेच रहे हो, और एक अच्छा ज्यादा बेच पा रहा है, दूसरा नहीं बेच पा रहा है, तो किसी का व्यवहार ऐसा है जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, और किसी को पसंद नहीं आ रहा है।
बेचना बाहर से ज्यादा अंदर का खेल है। बेचना बाहर नहीं, बाहर से अंदर का गेम नहीं है, अंदर से बाहर का गेम है बेचना। इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल। सेल्स के प्रोफेशन में दो उपलब्धियां होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसको अब सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे कि ग्रेटिफिकेशन, कृतज्ञता, सेटिस्फैक्शन, आत्मसंतोष, फुलफिलमेंट, मीनिंगफुलनेस, पीस ऑफ माइंड, खुशी, हैप्पीनेस, सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंस। ये सब तुम अंदर से महसूस कर सकते, ये बाहर से अंदर का गेम, ये तुम अंदर से महसूस कर सकते हो। दिस रिवार्ड यू कैन सी फ्रॉम आउटसाइड। अब बाहर से जो रिवार्ड तुम्हें मिलते हैं सेल्स के प्रोफेशन बाहर से, वो क्या है? पैसा मिलेगा। सर मुझे, मैं बेचूंगा तो पैसा मिलेगा, मैं बेचूंगा तो मेरी इज्जत बनेगी, रिकॉग्नाइजेशन होगा बाजार में, मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी, मेरी प्रेस्टीज बन रही है, मेरा लाइफ अच्छा चल रहा है, मैं कंफर्ट जोन में हूं, मेरा इतना सेल हो जाता है। ये एक्सटर्नल रिवार्ड है जो आपको मिलने वाले हैं सेल्स में। लेकिन इंटरनल रिवार्ड क्या मिलेगा? ये जो ऊपर है, अगर ग्रेटिफिकेशन, सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट, मीनिंगफुलनेस, पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस, सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंस, ये तुम्हें अंदर इंटरनल है ये। व्हाट इज सेलिंग? सेलिंग क्या है? वन गुड सेल्स पर्सन कैन अर्न वेरी गुड एवरीवेयर। एक अच्छा सेल्स पर्सन दुनिया में कहीं भी चला जाए, वो अच्छी कमाई करेगा। कहते हैं कि सर इस आदमी, याद है कोई लोग बोलते हैं ना कि सर ये कुर्सी ऐसी है, यहाँ जो भी बैठता है आदमी करप्ट बन जाता है। ऐसा नहीं है। करप्ट आदमी जहां जहां जाएगा वहां करप्शन फैलाएगा वो। ठीक है, कुर्सी करप्ट नहीं होती है। ठीक है। एक अच्छा सेल्स पर्सन कुछ भी बेचना चालू करे वो, क्योंकि सेलिंग जो है वो इंटरनल चीजें है, इनसाइड से आउटसाइड की गेम है, आउटसाइड से इनसाइड की नहीं है। इट इज ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म। ये क्या है? अपने उत्साह को ट्रांसफर करना है। मुझे कोई चीज बहुत अच्छी लगी, उस चीज में मैं फिदा हूं, वो अपनी भावनाओं को मैं लोगों के साथ बांट रहा हूं। जैसे कि मैंने बोला ये लो 20 टिकट, तुम्हें अमिताभ बच्चन से मिल सकते हो, तो तुम कितने उत्साह के साथ बेच देते हो, उत्साह के साथ तुम बांटना चाहते हो खुशी को। तुम्हें अगर मैं ये बोलूं ऐश्वर्या राय को मिलने का मौका है, ये लो 10 टिकट, तो तुम कितने उत्साह के साथ बांटते हो। तो ऐसी कोई चीज तुम्हें मिली है जो तुम बांटना चाहते हो, वो एंथुजियाज्म होना चाहिए। ऑलवेज सेल द गुड थिंग्स विद द फुल एंथुजियाज्म, नो मैटर व्हाट यू आर सेलिंग। हमेशा कुछ भी बेच रहे हो आप, कुछ भी सर्विस बेच रहे हो, प्रोडक्ट बेच रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, लेकिन अगर एंथुजियाज्म, फुल एंथुजियाज्म, दो शब्द है, एक अकेला एंथुजियाज्म नहीं है, फुल एंथुजियाज्म के साथ बेचोगे तो रिजल्ट आएगा, आएगा, आएगा। हम्म, सेलिंग में तुम आधे अधूरे मन से नहीं कर सकते। हम्म, तुम्हारा मूड नहीं है तो नहीं चलेगा। आधे अधूरे मन से अगर तुमने कुछ बेचा या बोला तो रिजल्ट भी आधा ही आता है, या आएगा ही नहीं। ठीक है। सेलिंग इज 90% कन्विक्शन एंड 10% कम्युनिकेशन ऑफ द कन्विक्शन। सेलिंग क्या है? 90% कन्विक्शन, मतलब अंदर से, कन्विक्शन का मतलब है कि यकीन होना। हाँ, अंदर से मजबूत कन्विक्शन, भयंकर यकीन। ओके। कन्विक्शन है मुझे कि भाई चांद उगेगा ही, मुझे विश्वास है, मुझे कन्विक्शन है कि मैं ऐसा कर दूंगा, है ना, मजबूत कन्विक्शन। तो सेलिंग इज 90% कन्विक्शन। कन्विक्शन किस चीज का? जो मैं काम कर रहा हूं, जो मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं, जो मैं करने वाला हूं, उसका कन्विक्शन। और 10% बातचीत। ठीक है। यू कैनॉट गिव अदर्स, तुम दूसरों को वो दे ही नहीं सकते जो तुम्हारे पास है ही नहीं। अगर तुम अंदर से ईमानदार नहीं हो, तुम कुछ भी हो, ज्ञान नहीं है तुम्हारे पास, जो तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम क्या दोगे दूसरे को?
तुम दूसरों को मदद ही नहीं कर पाओगे। हम्म। तो फर्स्ट हमें यह सीखना है कि खुद की मदद कैसे करें। जीतने वाले अपने आप से कंपटीशन करते हैं, अपने ही रिकॉर्ड को सुधार करते हैं। जो लोग संसार में जीतने वाले, सक्सेस होने वाले, वो खुद के साथ कंपटीशन करते हैं कि पिछले महीने मेरा सेल्स क्या था, पिछले महीने मेरी वॉल्यूम क्या थी, इस महीने में इसको सुधार करने के लिए क्या करूं। वो दूसरों के साथ कंपटीशन नहीं करते, क्योंकि दूसरों के साथ कंपटीशन करने से एक दिन तुम्हारे मन में बहुत भयंकर अभिमान प्रवेश कर जाएगा। खुद के साथ कंपटीशन करोगे तो ये रेस लंबी जाएगी, और अभिमान नहीं आएगा, और तुम बहुत आगे बढ़ोगे जिंदगी में। खुद को सुधारना है कि पिछले साल से बेटर इस साल कैसे बनूं, पिछले महीने से, पिछले दिन से, पिछले हफ्ते से अच्छा करने की कोशिश आज। बस एक नया नियम बनाओ कि हर रोज कुछ करो, 1% खुद में सुधार लाने की कोशिश करो। 1%। बिकॉम ए सेल्स सुपरस्टार्स। अगर आप सेल्स में सुपरस्टार बनना चाहते हो तो ये करो, कमिटमेंट टू बी गुड प्रोफेशनल्स, कि मैं सिर्फ सेलिंग वाला सेल्स प्रोफेशनल व्यक्ति बनूंगा, मैं बेचने वाला नहीं बनूंगा, मैं पार्लर वाली नहीं बनूंगी, लेकिन एक प्रोफेशनल ब्यूटिशियन बनूं। क्यों तुम्हें पार्लर वाली बुलाया जाता है? क्यों? आप स्वामीनारायण मंदिर में जब आप जाते हो तो आपके हाथ में कचरा होगा तो भी तुम फेंकोगे नहीं, इतना साफ सुथरा जगह होता है। तुम अपने जेब में डाल दोगे, पर्स में डाल दोगे, बाहर कोई डस्टबिन दिखता है तो वहां डालते हो। जगह का एनवायरनमेंट ऐसा है ना। और अपने ही घर में हम कई बार कचरा फेंक देते हैं कहीं भी। अंडरस्टैंड करो, आपको कोई पार्लर वाली क्यों बुला रहा है, कभी इस पे सोचना। क्योंकि आप ऐसा बने हो। आप ही के फील्ड में कोई ऐसा आदमी है जो जिसको दुनिया प्रोफेशनल मानती है। तो प्रोफेशनल बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आप देखना। कोई ब्यूटिशियन प्रोफेशनल आती है तो उसका स्टाफ भी एक ड्रेस कोड में होता है, वो भी एक ड्रेस कोड में होती है, कमांडो की तरह होता है। एक कुत्ता गली में घूमता है, उसको देखना आप। और कोई ट्रेन डॉग है जिसकी कीमत 1 लाख से शुरू होती है, ऐसे डॉग को देखना आप। दोनों को साथ में खड़े रखो। हमें अपने फील्ड का बादशाह बनना है, तो तुम्हें लोग प्रोफेशनल मानेंगे। फोकस ऑन द गोल। गोल पे अपना कोई लक्ष्य है आपका? हर रोज याद करवाना पड़ता है, भूल जाते हो। गोल है आपका कोई? गेट स्पेशल ट्रेनिंग इन सेलिंग। ट्रेनिंग, सेलिंग की जबरदस्त ट्रेनिंग लीजिए। मफत में मिल रहा है तुम्हें, मफत में। ये तो ऑक्सीनाइन है, विजन टू प्रूडेम सिस्टम है। नहीं तो इसी ट्रेनिंग का 50,000, 1 लाख रुपया तुम चाव से देते लोग। क्योंकि हम खर्च करते हैं पैसे, मैं भी खर्च करता हूँ स्टिल। मेरे पास अगले 2-3 ट्रेनिंगों का मैंने 100 रुपया, 200 रुपया, 500, 1000 ऐसे कई कोर्स करता रहता हूँ। मुझे पता है वो लोग क्या बेच रहे हैं, उससे 100 गुना बेटर बेचते हैं हम, वो भी फ्री में। सेलिंग की ट्रेनिंग में कलाकारी, ट्रेनिंग के बगैर कुछ नहीं होगा। क्रिएट एंड यूज सेल सिस्टम। वो सेलिंग का एक सिस्टम बनाता है और उस सिस्टम से चलता है। एक प्रोफेशनल व्यक्ति का हर हर चीज में एक सिस्टम है। खाना खाना ही तो बनाना है, लेकिन मास्टर शेफ किसको बोलते हैं? उसका एक स्टाइल है काम करने का। मास्टर शेफ के देखोगे तो उसको सब्जी काटने का, खड़ा रहने का, कपड़े पहनने का, सब्जी खरीद के लेके आने का, बनाने का, हर चीज में एक सिस्टम है भाई। उसका चलेगा या नहीं वो? आ डूंगળી नहीं चाले એટલે नहीं चाले भाई, હવે હું વાપરતો જ નથી। सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट्स होगा तो सबसे बेस्ट खाना बनता है। क्रिएट एंड यूज सेल्स सिस्टम। पुटिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज एफर्ट। सिर्फ मेहनत नहीं करनी है,
सिर्फ मेहनत से नहीं बनते। प्रोफेशनल सेल्स पर्सन ऑर्गेनाइज मेहनत करता है, ऑर्गेनाइज मेहनत करता है, स्ट्रेटेजी पूर्वक काम करता है, सिर्फ काम नहीं करता। बस सुबह उठ गए, लग गए, दो चार लोगों को बात किया, माल बेच दिया। वो ऑर्गेनाइज नहीं है। मैंने देखा है, जो भी मास्टर लोग, तुम लोगों से ही सीखा है मैंने। मैं ध्यान से देखता हूँ, सीखता हूँ, समझता हूँ। आर्टिस्ट जितने भी आते हैं, तुम्हें क्या सिखाते हैं? 90 डिग्री का पहले एंगल ढूंढो, फिर तुम्हें गाइडलाइन ढूंढो, गाइडलाइन के हिसाब से कटिंग करो। क्या है ये सब चीजें क्या है? सिस्टम है भाई। अगर तुम एक बढ़िया आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो ये सिस्टम है। और बाकी तो तुम्हें सिस्टम के वगैरह काट दिया, इधर काट दिया, इधर काट दिया, देखो काट दिया, है ना? तुमने कस्टमर भी काट दिया। तुम आर्टिस्ट नहीं हो। जो आदमी सिर्फ हाथ और पैर से काम करेगा वो कारीगर है, सिर्फ कारीगर। थोड़ी बुद्धि लगती है तो एक स्टेप ऊपर जाता है, एक मजदूर होता है, मजदूर के बाद कारीगर बनता है, और एक होता है कलाकार, जिसमें आत्मा भी लगती है। आत्मा, बुद्धि और शरीर कलाकार बनता है। शरीर और बुद्धि लगती है ना? तो तीन है: मजदूर, कारीगर और कलाकार। खाली शरीर, मजदूरी। शरीर और बुद्धि अगर दो है तो कलाकार। और आर्टिस्ट जो है एक लेवल ऊपर है, बादशाह। आत्मा, बुद्धि और शरीर। क्रिएट स्पेशल ट्रेनिंग सिस्टम्स, पुटिंग एफर्ट, ऑर्गेनाइज। हम यहाँ पे थोड़ी देर में वाइंड अप कर रहे हैं बस। गिविंग रिस्पेक्ट एंड गिविंग, मतलब रिस्पेक्ट देना और लेना, ये इसका जीवन का भाग है, उसका कैरेक्टर है, मजबूरी नहीं है उसकी। तो ऐसे सुपरस्टार बनने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। टाइम हो चुका है हमारा। ठीक है, 7:50 को, ताकि 15 मिनट डिस्कस कर सके और टाइम पे इसको क्लोज कर सके। तो थैंक यू सो मच। आज मैं मेरा सेशन यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। सेल्स के ऊपर हमने काफी डिस्कस की। चर्चा करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर के आपने सेलिंग के बारे में इतना डीपली सिखाया। और ऑक्सी 9 ने तो हमें बहुत कुछ सिखाया है, वो भी फ्री में। तो आपने बताया ना कि कौन बेचता नहीं है, तो एकदम सही बात है। ये सब लाइन भी हमने यहीं से सीखी है। जब कोई बोलता है कि नहीं मुझे बेचना नहीं है, मैं तो नहीं बेचता, तो ये सब हमें अब बोलने को पता चलता है कि हमें क्या जवाब देना है। तो आपने बताया कि नेता भी अपनी स्पीच देता है, लॉयर भी अपनी स्पीच देता है। कोई ना कोई किसी की कोई ना कोई एंगल से कुछ ना कुछ बेच ही रहा होता है। तो ऐसा नहीं कि मैं नहीं बेचूंगा ऐसा। और आपने बताया ना कि बेचेंगे तो ही हमारी इकोनॉमी को हम आगे बढ़ा पाएंगे, वरना तो ऐसे कुछ नहीं करेंगे तो हमारे देश में आप कंट्रीब्यूशन कैसे कर पाएंगे हमारी इकोनॉमी को अप करने के लिए। तो हमारी ऐसे। फैमिली को, हमारे परिवार को, हमारी कंपनी को, हमारे लीडर, हम जिस टीम के लीडर है उस टीम को। हम्म। हाँ। और ये बात तो एक मन में बैठ गई है कि हमें प्रोडक्ट नहीं बेचनी है, हमें लोगों को सॉल्यूशन बेचना है और हमें हेल्प करनी है। वो तो एकदम बहुत ज्यादा वर्क कर रही है। तुम थैंक यू सर। सेल्समैन नहीं हो, तुम सॉल्यूशन बेचने वाले व्यक्ति हो। और सेलिंग में दो आदमी खुश रहना चाहिए। और आप तब तक सक्सेस नहीं होगे तब जब तक आप अपने आप को ओनर नहीं समझोगे। वो हाँ। बात बहुत अच्छी लगी। यस सर। और कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है फटाफट कि आपको आज क्या अच्छा लगा। हमारे लिए ही था ये टॉपिक, तो आप बोल सकते हैं कोई भी। हेलो। हेलो। कोई बोल ही नहीं रहा है, जी, चलो मैं ही बोल देता हूँ। बोल दे, बोल दे। हाँ सर, देखो, बहुत मतलब चुन चुन के आपने सेंटेंस उठाए थे हम्म। और बहुत ही अच्छा टॉपिक था। और एक्चुअली सर ऐसा ही है कि जो बंदा को बेचना आ गया ना, हम्म। वो फिर कहीं पे भी दुनिया में कहीं पे भी सरवाइव कर लेगा। लेकिन अगर उसको बेचना नहीं आया तो कितना भी टैलेंट क्यों नहीं हो उनके पास,
वो कहीं सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो बेचना ही सबसे बड़ी चीज है। और बाकी आपने जो मतलब जिस तरीके से समझाया एक एक सेंटेंस, किस तरीके से हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, हमें अपनी प्रोडक्ट को बेचनी है, वो बहुत ही अमेजिंग। मतलब सर ये मतलब बुक से लिया था, कहाँ से लिया था? ये यू कैन सेल। अच्छा, मैं तब भी सोचूं कि ये क्यों जाना जाना लग रहा है। नहीं, बहुत अच्छा। प्लस अपना अनुभव दोनों को मिक्स करके गोटी करके पिलाया तुमको। नहीं, ये मेरी बहुत अच्छा सेलिंग है। स्किल है। हाँ, ये सही बात है सर। ये एकदम सही बात है आपकी। बहुत ही अमेजिंग रहा सर ये। और पूरा हो गया कि बाकी? बाकी अभी तो काफी कुछ बाकी है। हेलो। हाँ, काफी कुछ बाकी हाँ। है। अच्छा, ओके, चलो डन। तो मजा आएगी। कल कल भी कंटिन्यू ही कर लेना सर फिर आप। हाँ, कल भी मैं कंटिन्यू कर लूंगा। ओके। हम्म। और देखो, कोई बताइए। एक डॉक्टर बहुत हम्म। पैसा कमाता है और एक डॉक्टर बन के भी नहीं कमा पाता, हम्म। क्योंकि वो डॉक्टर ही मास्टर ही है, लेकिन सेलिंग में मास्टर नहीं है वो। बराबर है। वैसा ही हर जगह ऐसा है। कोई भी प्रोफेशन में हम्म। एक आदमी अच्छा कमा रहे दूसरा नहीं, क्योंकि उसको सेलिंग में वो वीक है, कलाकार नहीं है। एक सचिन तेंदुलकर है जो पैसे कमा रहा है क्रिकेट से, और हम कभी क्रिकेट से पैसे बना ही नहीं पा रहे, क्योंकि हम तो हर रोज नियम बदल देते हैं। हम कैसे क्रिकेट खेलते हैं तो हमें ही पता है खाली। और आपने एक बात बताई ना कि इतने में इतना ही मिलेगा, वो डायलॉग अब नहीं चलेगा। सच में हमें हमारा काम दिखाना है, हम क्या यूज कर रहे हैं क्या नहीं, वो हम पे डिपेंड है। अगर हम अच्छा काम दिखाना है हमें, तो हमें अच्छी प्रोडक्ट भी यूज करनी पड़ेगी और बेस्ट हमारा जो देखो, है वो देना पड़ेगा। मैं इस पर एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ। अगर आप इनकम हाँ। 10,000 कमा रहे हो तो 20,000 का काम करो, 20,000 कमा रहे हो तो 50,000 का काम करो। चाहे तुम्हें कोई पूछे ना पूछे, लेकिन खुद से ईमानदार रहो कि अगर मेरी इनकम 20,000 है तो मैं 50,000 का काम करूंगा, तो जिंदगी एक दिन मेहरबान होकर तुमको 50,000 देगी। तुम्हें 50,000 आ रहा है तो तुम 1 लाख का काम करो, तुम्हें 1 लाख आ रहा है तो 2 लाख का काम करो। हम लोग क्या करते हैं भाई साहब, आता कितना है, आता कितना है, क्यों फालतू का मेहनत करने का। तो इस सोच से तुम्हारा जीवन तो बनेगा ही नहीं। लेकिन जब तुम ये सोचते हो कि 10 का आ रहा है तो मैं 20 का कर रहा हूं, तुम चिंता मत करो, ऊपर वाले पे भरोसा रखो। वो एक दिन इस डायलॉग का तुम्हें जरूर कीमत देगा। जी, और कोई? काफी सारे लोग हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं, बोलिए, माइक को अनम्यूट करके। सुप्रभात मित्रों, मुझे बोलना है। हाँ, हाँ बोलिए। हाँ। शालिनी जी बोलिए। हाँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। बिक्री में बनना है अगर सुपरस्टार, सच्चाई रखो दिल में, ना हो कोई भार। ग्राहक से रिश्ता बनाओ प्यार भरा, हर सौदा लगे उसे सबसे बेहतर सदा। सुनो ध्यान से हर सवाल के दो जवाब, सीखो हर दिन, रखो ज्ञान का खजाना बेहिसाब। जोश हो दिल में और चेहरा मुस्कानदार, ऐसे बनोगे तुम सेल्स की दुनिया के सरताज यार। ऑक्सी 9 से जुड़ो, बनो सीखने के भागीदार, और कमाओ नाम, धन, सपनों का संसार। धन्यवाद। आपने तो क्या सब क्या बात है। बात कुछ क्या ये बात है लगा सर मुझे आपका। आपका इसलिए बुधवार को रखा करना था। है सेमिनार सर। कल कल मैडम का रख देते हैं। अरे, मेरी आगे की स्पीच भी उन्होंने इसी दोहे में बता दी, आगे का जो दोहा है उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बता दी। उसको मैं आज एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन कल इसको मैं, इस लाइन कनेक्ट होती हुई दिखाई देगी। उन्होंने जो बोले उसमें सब बहुत कुछ बोल दिया उन्होंने। अब अब आप एक दिन गैप ले लो सर। कल कल शालिनी जी को रख देते हैं। अब उनके बेटे की एग्जाम भी खत्म हो चुकी है। हो गई। सब कुछ है। हाँ। अब अब स्कूल कोई चालू हो एक्सक्यूज जाए कि बचा ना, नहीं है। ऐसा बहाना देगी इसके पहले आप उनको ले ला दो।
नहीं नहीं, इनको इस हफ्ते हम दे देंगे, लेकिन ये टॉपिक सीक्वेंस बनी है तो पूरा कर लेते हाँ, हैं। वेरी गुड सर। ठीक है, तो आप इस चीज को लेके इत्मीनान रह सकते हो, तसल्ली को महसूस कर सकते हो, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं। आप बकरी कब तैयारी। तक खैर मनाएगी? यस आई एम, यस, कब तक खैर मनाओगे? आई एम वेटिंग फॉर यू एंड यू हैव टू कम एंड ज्वाइन एंड गिव सम, यू कैन। जिसको, देखो, ईश्वर ने अगर कोई शक्ति दी है, अगर तुम इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो चली जाएगी। जी, और कोई? सही बात है सर, हमें तो इतना कुछ फ्री में सीखने को मिल रहा है, तो अगर बाहर ही नहीं निकालेंगे तो वो फिर बढ़ेगा कैसे? और कोई बोलना चाहता है, वरना यहीं पे वाइंड अप करते हैं। यस, अगर कोई नहीं बोलना चाहता तो वाइंड अप करते हाँ। हैं। किसी को कल मन में मिलते हैं है? मितेश जी, कल। डन, चलिए। थैंक यू सो मच सर।